दोस्तों, आज फिर मैं नई परख के दर्शकों को सीधा संबोधित करने वाला हूं। हमेशा की तरह मेरी बात बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी हेर-फेर के सीधी और सटीक होगी। दोस्तों, मैं जानता हूं कि आपको खबरें बताना मेरा काम है। उनका विश्लेषण करना भी मेरा काम है। लेकिन मैं चाहता हूं कि आज एक खबर आप मुझे बताएं और चाहें तो उसका विश्लेषण भी कर दें। मैं आपसे पूछने ये वाला हूं कि क्या आपको पता है कि आज जब संसद का सत्र रविवार की छुट्टी के बाद शुरू हुआ, तो मोदी जी उस समय कहां थे? क्या वे संसद में थे या देश में किसी और कार्यक्रम में भाग लेने चले गए थे? आपको पता है दोस्तों कि मोदी जी कहां थे? आपको नहीं पता शायद, या शायद पता भी हो, क्योंकि ये बात सबको पता है। आपको तो जरूर पता होगी। दोस्तों, मोदी जी को 15 दिसंबर के दिन संसद या देश के किसी कोने में नहीं पाया जा सकता था। वे तो आज सुबह ही जॉर्डन की यात्रा पर रवाना हो गए। सुना गया है कि अब वे 15 से 18 तक जॉर्डन, इथियोपिया और ओमान की यात्रा पर रहेंगे। अच्छा, ठीक है। ये नहीं तो यही बता दीजिए कि वे अचानक संसद छोड़कर इन देशों की यात्रा पर क्यों निकल गए? ऐसा क्या महत्वपूर्ण था जिसे टाला नहीं जा सकता था? मैं जब आपको यह बताऊंगा तो हो सकता है कि आप कहें कि इसमें ताज्जुब की बात क्या है? मोदी जी के बारे में कौन नहीं जानता कि वे अपनी ज्यादातर विदेश यात्राएं क्यों करते हैं? दोस्तों, 2014 में मोदी जी प्रधानमंत्री की गद्दी पर बैठे थे और 2015 से यह सिलसिला शुरू हो गया। उसके बाद से मोदी जी की अधिकतर विदेश यात्राएं जिस मकसद से होती रही हैं, उसी मकसद से इस बार वे फिर संसद के जरूरी सत्र को छोड़कर 3 देशों की यात्रा पर चले गए हैं। इस बात को तकरीबन तय समझिए कि जब 18 के बाद वे स्वदेश लौटेंगे, तो उसके कुछ दिन ही बाद, शायद 1 ही 2 दिन बाद या हफ्ते भर बाद, मोदी जी के परम मित्र, सहयोगी और देश के सबसे बड़े पूंजीपति गौतम अडानी संभवतः इथियोपिया के साथ कोई बड़ी डील कर चुके होंगे। हो सकता है कि वह डील सोने की खानों के बारे में हो, स्वर्ण खनन के बारे में हो, गोल्ड माइनिंग के बारे में हो, या हो सकता है कि अक्षय ऊर्जा के बारे में हो। अडानी जी इथियोपिया में अक्षय ऊर्जा का कोई बड़ा सा प्रोजेक्ट करने लगे, या हो सकता है कि बड़े पैमाने पर कोई बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट अडानी जी को मिल जाए। दरअसल ये खबर पहले से ही चल रही थी कि अडानी ग्रुप इन क्षेत्रों में इथियोपिया के साथ डील करना चाहता है। इसलिए मोदी जी उनका रास्ता साफ करने के लिए इथियोपिया के लिए उड़ान भर चुके हैं। क्या देख के ताज्जुब नहीं होता कि अभी कुछ दिन पहले ही भाजपा के समर्थक, प्रवक्ता और नेतागण इस बात को लेकर बड़ी उछल-कूद मचा रहे थे कि राहुल गांधी कितने गैर गंभीर नेता हैं, वे सदन को बीच में छोड़कर विदेश यात्रा को चले गए हैं। उसी समय मैंने आपको विस्तार से बताया था कि मोदी जी कितने बार सदन को छोड़कर या किसी राष्ट्रीय इमरजेंसी को छोड़कर विदेश यात्राएं करते रहे हैं। दरअसल मेरी उस बातचीत में यह पहलू तो छूट ही गया था कि मोदी जी के लिए न संसद जरूरी है, न ही लाल किले पर होने वाले धमाकों के दौरान देश में रहना जरूरी है। उनके लिए हर बार, हर जगह अडानी के लंबे चौड़े सौदों के लिए, जमीन साफ करने के लिए विदेश यात्राएं करते रहना जरूरी है। हाल ही में जब लाल किले पर धमाके हुए थे, उस समय राष्ट्रीय इमरजेंसी की स्थिति थी, पर मोदी जी के लिए भूटान जाना जरूरी था, क्योंकि अडानी को प्रोजेक्ट दिलाना था। मोदी के जाने के बाद भूटान ने अडानी से 6,000 करोड़ की डील साइन की। इससे पहले कि मैं मोदी की यात्राओं और अडानी के सौदों के आपसी संबंधों को साबित करने वाली पूरी सूची आपके सामने रखूं, पिछले नवंबर में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह का एक वक्तव्य मुझे याद आ रहा है। मैंने नेट पर यह वक्तव्य खोजा और वह मुझे मिल भी गया। मीडिया को संबोधित करते हुए पिछले साल नवंबर में संजय सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखे हमले किए थे। संजय सिंह का आरोप था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेशों की यात्राएं करते हैं तो लोगों को लगता है कि भारत को दुनिया के पैमाने पर मजबूत करने जा रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री अपने दोस्त अडानी को मजबूत करने के लिए जाते हैं। संजय सिंह ने कहा कि मार्च 2017 में प्रधानमंत्री बांग्लादेश गए और अप्रैल में वहां अडानी को डील मिल गई। जनवरी 2018 में मोदी जी यूक्रेन गए और दिसंबर में अडानी को मिलिट्री
यूक्रेन से मिलिट्री ड्रोन बनाने का लाइसेंस मिल गया। संजय सिंह ने सिलसिलेवार ढंग से बताया कि जून 2018 में मोदी जी सिंगापुर गए और जुलाई में अदानी पोर्ट्स को काम मिल गया 1,000 करोड़ रुपए का सिंगापुर में। फरवरी 2020 में मोदी जी श्रीलंका गए और फिर वहां अदानी को ठेका मिल गया। जून 2023 में मोदी जी नेपाल गए और अदानी को एयरपोर्ट का ठेका मिल गया। जून 2023 में मोदी जी ने तंजानिया के प्रधानमंत्री से मुलाकात की और मई 2024 में अदानी को बंदरगाह में डील मिल गई। जुलाई 2024 में वियतनाम के प्रधानमंत्री से मोदी जी मिले और फिर अदानी जी ने वहां निवेश कर दिया। ऐसा ही केन्या में हुआ था। वहां की संसद में बवाल हुआ और सवाल उठा कि एयरपोर्ट का ठेका अदानी को क्यों दिया गया। जब अमेरिका से ये खबर आई कि अदानी जी के खिलाफ वहां पर फर्जीवाड़े में जांच चल रही है, तो केन्या ने अदानी को दिए गए दोनों ठेके रद्द कर दिए। दोस्तों, अब मैं आपके सामने मोदी जी की विदेश यात्राओं और अदानी को मिलने वाले प्रोजेक्टों के आपसी रिश्तों को स्पष्ट कर देने वाली सूची रखने वाला हूं। ये सूची कोई नई बात नहीं है। ये सूची मैंने नहीं बनाई है। कोई भी नेट पर जाएगा और जरा सा ढूंढेगा तो उसे ये सूची प्राप्त हो जाएगी। इस सूची में ऊपर तस्वीर लगी हुई है कि मोदी जी और अदानी दोनों हंसते हुए हाथ मिला रहे हैं और ऊपर एक शीर्षक है, आकर्षक शीर्षक है, अदानी के एजेंट की तरह काम कर रहे हैं नरेंद्र मोदी। फिर वहां सिलसिलेवार पूरी जानकारी है। ये जानकारी मैं आपको जरूर देना चाहूंगा। बांग्लादेश, जून 2015 नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री से मुलाकात की। अगस्त 2015 अदानी ने बांग्लादेश को बिजली देने के लिए डील कर ली। मलेशिया, मार्च 2017 नरेंद्र मोदी ने मलेशिया के प्रधानमंत्री से मुलाकात की। अप्रैल 2017 अदानी ने मलेशिया में मेगा कंटेनर पोर्ट प्रोजेक्ट से जुड़ी डील्स पर दस्तखत कर दिए। इजराइल, जनवरी 2018 में नरेंद्र मोदी ने इजराइल के प्रधानमंत्री से मुलाकात की। दिसंबर 2018 में अदानी ने इजराइल की कंपनी के साथ मिलिट्री ड्रोन बनाने का काम शुरू कर दिया। सिंगापुर, जून 2018 में नरेंद्र मोदी ने सिंगापुर के प्रधानमंत्री से मुलाकात की। जुलाई 2018 में सिंगापुर की कंपनी ने अदानी पोर्ट्स में 1,000 करोड़ रुपए लगा दिए। श्रीलंका, फरवरी 2020 नरेंद्र मोदी ने श्रीलंका के प्रधानमंत्री से भेंट की। जुलाई 2020 अदानी के श्रीलंका में पोर्ट ऑपरेट करने से जुड़ी डील की खबरें मिल गईं। नेपाल, जून 2023 नरेंद्र मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री से भेंट की। जनवरी 2024 नेपाल सरकार ने बताया कि अदानी यहां एयरपोर्ट बनाएंगे, उनका मैनेजमेंट भी देखेंगे और पब्लिक सेक्टर में निवेश भी करेंगे। तंजानिया, अक्टूबर 2023 नरेंद्र मोदी ने तंजानिया के राष्ट्रपति से मुलाकात की। मई 2024 अदानी ने दार एस सलाम बंदरगाह के कंटेनर टर्मिनल 2 को 30 साल तक ऑपरेट करने की डील प्राप्त कर ली। कीनिया, दिसंबर 2023 नरेंद्र मोदी ने कीनिया के राष्ट्रपति से मुलाकात की। जून 2024 में अदानी को केन्या के नैरोबी हवाई अड्डे का काम मिल गया। ये बात अलग है कि बाद में केन्या के हाई कोर्ट ने इसकी पर रोक लगा दी। वियतनाम, 2024 नरेंद्र मोदी ने वियतनाम के प्रधानमंत्री से मुलाकात की। जुलाई 2024 में वियतनाम के हवाई अड्डों में अडानी समूह के निवेश करने की खबर आई। दोस्तों, आपको ध्यान होगा कि अमेरिका में अदानी के खिलाफ कई तरह की जांचें चल रही हैं। अमेरिका पता लगाने की कोशिश कर रहा है कि क्या अदानी कंपनियों ने मुंद्रा बंदरगाह के माध्यम से ईरानी एलपीजी का आयात किया, जिससे अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों का उल्लंघन हुआ। हिंडनबर्ग रिसर्च द्वारा उठाए गए $250 मिलियन की रिश्वत और धोखाधड़ी के आरोप भी अदानी के ऊपर हैं, जिनकी जांच अमेरिकी प्रतिभूति एवं विनिमय आयोग SEC कर रहा है। अदानी समूह पर अमेरिकी निवेशकों को गुमराह करके फंडिंग हासिल करने और अरबों डॉलर के ऊर्जा अनुबंध हथियाने के लिए भारतीय अधिकारियों को रिश्वत देने के आरोप हैं। वैश्विक स्तर पर इस जांच का व्यापक असर पड़ा है। कीनिया सरकार अदानी के $2.6 बिलियन के 2 इंफ्रास्ट्रक्चर सौदों को रद्द कर चुकी है। अमेरिका स्थित इंस्टीट्यूशनल निवेशक अदानी समूह में अपनी हिस्सेदारी का पुनर्मूल्यांकन कर रहे हैं। श्रीलंका ने अदानी समूह से बिजली खरीदने का सौदा रद्द कर दिया है। ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश और ईरान में अदानी के खिलाफ जांच और विरोध प्रदर्शन हो चुके हैं।
पिछले साल अमेरिका में अदानी समेत 8 लोगों पर अरबों रुपए की धोखाधड़ी के आरोप लगे थे। अमेरिकी अटॉर्नी ऑफिस के आरोप पत्र के मुताबिक अदानी की कंपनी ने भारत में अक्षय ऊर्जा के प्रोजेक्ट गलत तरीके से हासिल किए। इसके लिए सरकारी अधिकारियों को रिश्वत दी, निवेशकों से झूठ बोलकर फर्जीवाड़ा किया। इसकी भी जांच हो रही है। खास बात यह है कि जब-जब भारत सरकार के सामने पत्रकारों या विपक्ष ने यह मुद्दा रखा, तो सरकार का जवाब था कि यह अमेरिकी सरकार और एक औद्योगिक घराने के बीच का मामला है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। जो भी हो, मार्च 2024 में यह पहली बार खबर आई थी कि अमेरिका में अदानी के खिलाफ जांच चल रही है। उसके बाद भारत के नियमों के मुताबिक इस तथ्य की अदानी द्वारा स्टॉक एक्सचेंज को जानकारी दी जानी चाहिए थी। लेकिन अदानी ने चिट्ठी लिखकर कहा कि उनके खिलाफ कोई जांच नहीं चल रही है। लेकिन आज हम जानते हैं कि उनके खिलाफ अमेरिकी वारंट जारी हो चुका है। अब सवाल उठता है कि सेबी क्यों खामोश बना रहा? क्यों मोदी जी अदानी को बचाने में लगे रहे? एयरपोर्ट का ठेका अदानी को देने के लिए मोदी जी ने नियमों तक में बदलाव किया। कहना ना होगा कि अदानी और मोदी के बीच यह एक ऐसा अनूठा रिश्ता है, जिसकी मिसाल और कहीं नहीं मिलती। किसी प्रधानमंत्री या किसी मुख्यमंत्री द्वारा किसी कारपोरेट घराने का समर्थन करना कोई नई बात नहीं है। ऐसा होता रहता है, लेकिन मोदी-अदानी रिश्ते ने सामान्य घटनाक्रम को सामान्य नहीं रहने दिया है। अब यह देश का सबसे ज़्यादा विवादास्पद घटनाक्रम बन गया है। किसी एक कारपोरेट घराने को फ़ायदा पहुँचाने का यह प्रबल आग्रह क्यों है? मोदी जी को इस तरह की कोशिशें रिलायंस के लिए करते हुए कभी नहीं देखा सुना गया। टाटा के लिए भी उन्होंने ऐसा कभी नहीं किया। उन्होंने बिड़ला या सुनील भारती के लिए भी ऐसा कभी नहीं किया। केवल अदानी के लिए ही वे ऐसा क्यों करते हैं? यह लाख टके का सवाल है। जिस दिन इस सवाल का ठोस जवाब मिल जाएगा और बात पूरी तरह खुलकर विश्वसनीय तरीके से सबके सामने आ जाएगी, तो दोस्तों, उस दिन हिंदुस्तान में धरती लौट पलट हो जाएगी। दोस्तों, आज की सीधी बात खत्म करने से पहले मैं आपके अपने चैनल नई परख के बारे में कुछ और भी कहना चाहता हूं। आप सभी ने नई परख को इतना प्यार दिया है, इसके लिए सभी दर्शकों का तहे दिल से शुक्रिया। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए अलग से कंटेंट बनाऊं, आपकी टिप्पणियों पर प्रतिक्रिया करूं या आपके सुझावों पर चर्चा करूं, तो आप हमारे चैनल के साथ खास तरीके से जुड़ सकते हैं। अगर आप नई परख चैनल का हिस्सा बनेंगे, तो आप मेरे वीडियो बाकी सब्सक्राइबरों से 1 घंटे पहले देख पाएंगे। मैं आपकी बातों का जवाब दूंगा, आपके लिए स्पेशल शो करूंगा और आपके सुझाव अपने वीडियो में शामिल करूंगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।